प्रेमियों, आदरणीय सुखदेव जी कहते राजर्षि परीक्षित, चाहे निर्धन का बालक हो चाहे धनवान का बालक हो महाराज, माँ सब कुछ सहन कर सकती है लेकिन अपने बालक को रोता नहीं देखे। ध्रुव जैसा बालक, ध्रुव जैसे अलौकिक बालक को बार बार फूट फूट कर जब रोते हुए देखा, माता सुनीति ने ध्रुव को हृदय से लगा लिया। बेटा, तुम्हें किसने कष्ट दिया है? आज तक 5 वर्ष से हम तुम्हारा पालन पोषण कर रहे, मैंने तुम्हें कभी ऐसे रोते हुए नहीं देखा। तुम ऐसा क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी इतने बेहबल हो रहे, प्रभु सज्जनों को कोई शब्द नहीं निकल रहा है। माने आंचल से ध्रुव जी के आंसू को पहुंचा। बेटा, रोने का कारण बताओ। ध्रुव कहने लगे, मां, रोने का कारण ये आज मौसी ने मुझे दुख दिया है। कहें ध्रुव मौसी ने दुख दीना। माँ हो तो सुनीति ऐसा हो। बेटा, मौसी और माँ में कोई अंतर थोड़ी होता। और माँ और मौसी यदि किसी बालक को डांटती है तो वो बालक के हित के लिए डांटती है। बेटा, माँ और मौसी में यदि भेद करोगे तो तुम्हें पाप लग जाएगा। रोना बंद करो। मौसी के लिए कोई बुरा भाव मत सोच लेना। बेटा, मौसी और माँ में कोई अंतर नहीं होता है। ध्रुव जी माँ के चरणों में लिपट गए। माँ, मैं भले ही छोटा हूं लेकिन मैं जानता हूं मौसी और माँ में कोई अंतर नहीं है। लेकिन यदि मौसी मुझे डांटती, मौसी यदि मुझे दुर्वचन कहती तो मैं नहीं रोता। तो लंबी सांस भर के फिर सुनीति ने पूछा कि मौसी ने कहा क्या? तो ध्रुव जी बेबल होके कहने लगे कि आज मौसी ने तेरे लिए बुरे वचन कहे हैं। मां, तुझे अभागिनी कहा। और मां, तू अभागिनी है? अच्छा, कभी कभी भाई और बहनों, माताएं बच्चों को बहलाने के लिए बड़ी बड़ी बात कहती है। सुनीति नहीं समझती थी कि हमारी बात का इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सुनीति जी ने कहा, बेटा, जिन पिताजी की गोदी में बैठने को गए थे ये तुम्हारे असली पिता थोड़े। अच्छा, सुनीति कह रही थी बहलाने के लिए, ये असली पिता नहीं है। ध्रुव जी ने कहा, असली पिता कहाँ है? तो सुनीति ने कह दिया, वो पिता तो तुम्हारा वृंदावन में मधुबन में रहते। तो ध्रुव जी ने जिज्ञासा भरी दृष्टि से पूछा गए क्यों थे? तो माता ने कह दिया, वो तपस्या कर रहे हैं। तो ध्रुव जी ने कहा, वो पिता मिलेंगे कैसे? माता ने कहा, ध्रुव से कहा कि वो तपस्या करने से वो तुम्हें असली पिता मिल जाएंगे। ध्रुव जी ने माँ की पाठ पर कमा लगाई और ध्रुव जी ने संकल्प ले लिया। कह दिया है, सुनीति का पुत्र ध्रुव संकल्प लेता है कि जब तक असली पिता की गोदी में नहीं बैठेंगे तब तक अब माँ को मुँह नहीं दिखाएंगे। बोले गोविंद भगवान की जय। अरे जब लग पे तू दर्शन नहीं पावो, सब लोग बोलो, थोड़ी देर की कथा हो रहा है। जब लगी पे तू दर्शन नहीं पावो, जब लगी दर्शन नहीं पायो, तब तक जग में मोहन दिखावो, तब तक जग में मोहन दिखावो। अब सुनीति ने तो केवल बहलाने के लिए कहा था, असली नकली वाली। कौन भला चाहेगी 5 वर्ष के बालक को जंगल में तपस्या करने के लिए भेज? लेकिन ध्रुव जी ने संकल्प कर लिया, माँ, तेरा पुत्र ध्रुव संकल्प लेता है जब तक असली पिता की गोदी में नहीं बैठेंगे तब तक लौट के तुझे मुंह नहीं दिखाएंगे। चल दिया असकै ध्रुव तुरंत चले दयऊ। अच्छा, जब रोते हुए ध्रुव आए थे तो एक दूत, उत्तानपाद ने एक दूत को पहुंचा दिया था कि देखो हमारी पत्नी क्या कहती है। देखो, पुत्र तो पुत्र ही है।
दूत ने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे व्यवहार के कारण तुम्हारा 5 वर्ष का बालक ध्रुव तपस्या के लिए जा रहा है। तो राजा ने दूत से कह दिया कि हम समझ रहे हैं बालक बड़ा हो गया, हम 1 सेर अन्न देते हैं, बालक को समझा दो वन में तपस्या करने को नहीं दें, आज से हम 2 सेर अन्न देंगे। मंत्री ने कहा कि 2 सेर अन्न आज से मिलेगा, राजा की आज्ञा है, तुम लौटो बने, लौटो घर बने मत जाओ, तुम्हारे पिता आज से 2 सेर अन्न तुमको देंगे, लौट चलो, तुम वन को मत जाओ। ध्रुव जी नाचने लगे, हरे परमात्मा, अभी घर से केवल 5 कदम बाहर हुए तब तक दूना लाभ हो गया, और जब जंगल में पहुंचेंगे तो 100 गुना लाभ हो जाएगा। ध्रुव जी ने कह दिया नहीं नहीं, पिताजी से कह देना हमें अब 2 सेर अन्न नहीं चाहिए, हम तो अब तपस्या को जाएंगे। मंत्री ने जाके कहा, राजा ने कह दिया कह दो आधा राज्य देंगे, लौट चलो। प्रेमियों, फिर भी जब ध्रुव नहीं लौटे तो स्वयं उत्तानपाद नंगे पैर मंत्री के साथ ध्रुव को लौटाने के लिए ध्रुव जी को अंक में भर लिया। बेटा, हमारे वंश की प्रथा है कि चतुर्थ अवस्था में पुत्र को राज्य देकर के पिता वनवास को जाता है, तो बाल्यावस्था में वनवास को जा रहा है, ये वंश की परंपरा टूट जाएगी, लोग हमें घृणित भाव से देखेंगे, इसलिए लौट चलो। ध्रुव ने कहा, पिताजी, माता जब ही गोद से, जब माँ ने आपके सामने मुझे गोदी से झटका मार के उतारा था और दुर्वचन कहे थे, तब तुमने कोई विरोध नहीं किया था। अब हमारा संकल्प है, जब तक असली पिता की गोदी में नहीं बैठेंगे तब तक हम लौटने वाले नहीं हैं। प्रेमी भाई बहन, दृढ़ संकल्प से जो व्यक्ति चलता है तो भगवान उसकी सहायता करते हैं। संत नारद जी मिले, नारद जी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? ध्रुव जी ने कहा पिताजी के पास। नारद जी ने पूछा पिताजी का नाम जानते हो? ध्रुव जी ने कहा नहीं जानते। नारद जी ने कहा तो कोई खोई वस्तु को बिना नाम से नहीं ढूंढ पाते हैं बालक। ध्रुव जी ने कहा लौट भी नहीं सकते हैं बाबा, यदि हमारे पिताजी का नाम आप जानते हो तो बताएं। नारद जी ने कहा इसलिए तो हम आए हैं, तुम्हारे पिताजी का 12 अक्षर का नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवा। ये जोर जोर से चिल्लाना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेमी भाई में सुंदर उपदेश दिया। मधुवन में जाकर के अंगूठे के वर खड़े होकर के ध्रुव जी ने तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी प्रेमी भाई बहन स्तुति नहीं करना चाहते थे तो भगवान ने शंख लगा दिया। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई। भगवान ने कहा तुम्हारी माता तुम्हारे विरह के कारण अंधी हो गई है, पहले उस माता को प्रसन्न करो, तुम्हारे कारण